प्यारे यीशु तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो, तेरी हमद हो, तू भला और तेरी शफकत अपनी है, तेरा प्यार निराला है खुदा। आज जो टॉपिक जो तूने मुझे दिया है, मैं चाहता हूँ कि तेरे बच्चों को ये टॉपिक दूँ ताकि उनको अवेयर हो जाए, वो सीख लें, वो समझ लें तेरे कलाम में से, ताकि हम नेक्स्ट लेवल पे जाएं, एक नए लेवल पे मूव करें। मैं तेरा शुक्र करता हूँ, तेरी तारीफ करता हूँ, तेरी हमद करता हूँ। बाप मैं तेरा शुक्र करता हूँ। बाप हम इस लायक नहीं थे, मगर तूने हमें इस लायक बनाया। ऐ यीशु जी, तूने हम पर रहम किया, अपने आप को कुर्बान कर दिया। बाप तूने हमारी खातिर अपने बेटे को ज़मीन पे भेजा। मैं तेरा शुक्र करता हूँ। आज हम तुझे जानते हैं, हम तुझे समझते हैं, क्योंकि तूने पहले जाना है, तूने हमें पहले जाना है, हमसे मोहब्बत की है। अब आप जब मैं कलाम दूँ, ओ अब आप इन बच्चों पर रहम करना, इन बेटियों पर रहम करना। ओ खुदा इनको एक नए लेवल पे लेके जाना, ताकि अपनी ज़िंदगी को मैनेज कर सके। अब बाप इनके एंजल्स इनकी हिफाजत करे, इनको डायरेक्शन दे। जैसे यीशु जी, जब तू गेत्सेमनी बाग में बहुत गम के साथ निढाल था और तेरा पसीना जो था खून की बूंदें बन बन के नीचे गुजरता था, तो एंजल्स जो तेरे थे, फरिश्ते थे, वो तेरी खिदमत करते थे। ओ खुदा, आज भी वो एंजल्स इनकी रहनुमाई करे, यीशु मसीह के नाम से आमीन। आज जो हमारे पास टॉपिक है वो है लोगोस और रेमा। बहुत सारे लोग नहीं समझते लोगोस और रेमा क्या है, और वो बाइबल को पढ़ते हैं और कहते हैं ये मेरा कलाम है, इसमें सारे वादे जो हैं पूरे साल के लिए, वो कहते हैं हमारे वादे हैं, मगर कभी भी उनमें मूव कर नहीं पाते, क्योंकि उनको समझ नहीं है। इसलिए बाइबल में लिखा है, मेरे लोग अदमे मार्फत की वजह से हलाक हुए। तई ज़बूर पढ़ते हैं और कहते हैं खुदा मेरा छुपाना है, मुझे कमी ना होगी। वो मुझे हरेरी चरा गाँव में बिठाता है, मुझे रात के चश्मों के पास ले जाता है, वो मेरी जान को बहाल करता है, वो मुझे रात के चश्मों के पास ले जाता है। ये सारे वो वादे जो हैं वो अपने लिए मूव करते हैं। बेस्ट है, बाइबल पढ़ना कोई बुरी बात नहीं है। बाइबल को जितना हम पढ़ेंगे, हम खुदा को जानेंगे, हम यीशु मसीह को जानेंगे। मगर क्या बाइबल के वादे हमारे लिए? क्या बाइबल की वो ब्लेसिंग्स जो हैं, क्या वो सारी हमारे लिए हैं? मगर हम इन टू टर्म्स को देखेंगे, लोगोस और रेमा को। लोगोस क्या है, रेमा क्या है? देखिए बाइबल में एक आयत है, मत्ती 4 बाप उसकी 4 आयत में लिखा है, उसने जवाब में कहा, लिखा है कि आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा, बल्कि हर बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। अब इसमें लिखा है बल्कि हर बात, इसको कहते हैं वर्ड, और वर्ड को कहते हैं रेमा। याद रखें डिफरेंट क्या है इन दोनों का। लोगोस वो है जो लिखा हुआ है, जो खुदा की बातें हैं मगर वो लिखी हुई हैं। रेमा क्या है, जो उन बातों से लेकर खुदा आपसे जब कलाम करता है, वो रेमा है। मिसाल के तौर पर आप कॉलेज में पढ़ते हो, आप अपनी सहेली से शर्त लगा लेते हो। वो क्या कहती है, वो कहती है कि चलो जी देख लेती हूँ, अगर आपका मसीही सच्चा है तो ये जहर की बोतल है, ठीक है, आप भी पियो और मैं भी पी लेती हूँ, देखिए मैं बचती हूँ कि आप बचती हो। तो क्या आप करोगे ये काम? क्यों?
फिर तो आप भाग गई ना यीशु मसीह से, फिर तो आपका यीशु मसीह पे ईमान नहीं है। आप क्या करोगे? यही करोगे ना, हाँ मेरा यीशु मसीह जिंदा है, मैं पीऊंगी बोतल और बच जाऊंगी। वो भी पीती है और वो मर जाती है, और आप भी पीते हो, आप भी मर जाती है। फिर यीशु मसीह किधर चला गया? मिसाल के तौर पर पतरस को यीशु ने कहा था कि पतरस आ, क्योंकि यीशु मसीह समुद्र पानियों पे चल रहा था, और पतरस को कहा आ पानी पे चल। और जब पतरस चलना शुरू हुआ तो पतरस भी यीशु के साथ पानी पे चलना शुरू हो गया। अगर मैं आज आपको कहूँ चलो रावी में आजकल पानी बहुत ज़्यादा है तो उधर चलते हैं, आप कह सकते हो जब पतरस का खुदा पतरस को पानी पे चला सकता है तो मेरा खुदा भी पानी पे मुझे चला सकता है। तो जो तुसी रावी ते जाओगे तो फिर डूब जाओगे, डूब जाएंगे आप। क्या प्रॉब्लम है, क्या डिफरेंट है कि पतरस नहीं डूबा मगर आप रावी में जाकर डूब गए? फिर पतरस का खुदा और है या मेरा खुदा और है? हमें इन चीज़ों को समझना है। क्या वो जो लड़की है उसने पिया और वो मरी, और आपने भी पिया आप भी मर गए, तो क्या आपका खुदा कहाँ था? क्या सोया हुआ था? आप कह सकते हैं वो तुझे गैर कौम है, मगर मेरा खुदा जिंदा खुदा है, मगर वो आपको भी ना बचा सका। कोरिया में डॉक्टर योंगे चू की बुक में 4 डायमेंशन, बहुत बड़ी बुक है जिसमें आज भी लोग उसको पढ़ते हैं। 4 डायमेंशन उर्दू में तर्जमा है, इंग्लिश में भी है। कहता मेरा किसी इलाके में प्रोग्राम था बहुत बड़ा, तो कुछ लड़कियां, ग्रुप था उन लड़कियों का, उन्होंने कहा कि हमने डॉक्टर योंगे चू की मीटिंग्स में हमने जाना है, मगर क्योंकि तूफान बहुत था समुंदर में आ गया और वो समुंदर पार करके उन्होंने मेरे इस इलाके में आना था जहां मेरी मीटिंग थी। तो उन्होंने कहा क्योंकि पतरस का खुदा भी वही है और हमारा भी तो खुदा वही है, तो उन चारों ने प्रेयर की और अपने हाथ पकड़े और समुंदर में चलना शुरू हो गई, और इंस्टेंटली कुछ सेकंड बाद वो डूब गई और मर गई। सुबह न्यूज़पेपर में आया कि सहेलियां, 7 सहेलियां जो थीं, उन्होंने क्या किया, या 7 या 6 जितनी भी थी, उन्होंने यीशु मसीह के नाम से समुंदर में चलने की कोशिश की और वो डूब मरी, और गैर कौमों ने हंसी उड़ाई। उन्होंने कहा इनका खुदा कहाँ चला गया, इनका खुदा है ही नहीं। अब मुझे बताएं, पतरस जब चल सकता है पानी पे तो फिर ये लड़कियां क्यों नहीं चली? सिंपल सी बात है। आप ये भी कह सकते हैं लोग इतने अमीर हैं मगर हम क्यों इतने गरीब हैं, क्यों उनको बहुत कुछ मिलता है और हम इतने, क्या हम राइट वे पे खुदा उनके साथ हैं? अब मैं इधर बताना चाहता हूं लोगोस और रेमा। अब बाइबल में लिखा है, उसने जवाब में कहा, लिखा है कि आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा बल्कि हर बात से जो उसके मुंह से निकलती है। किससे जीता रहेगा? जो उसके, ये तो नहीं लिखा जो बाइबल में लिखी है या जो इसमें लिखा हुआ है। अब आप जरा गौर से इसको समझना, आपको समझ आ जाएगी कि चक्कर क्या है। क्या इसमें लिखा हुआ है? ये भी तो उसके मुंह में ही है ना, जो मुंह से निकलती, मगर ये मुंह से निकली हुई नहीं है, मुंह से निकली हुई है मगर ये रिटर्न है। मगर इधर जो बात हो रही है, लिखा है जो उसके मुंह से निकलती है उससे आदमी जीता रहेगा। अब याद रखें, जो रिटर्न है उसके लिए वर्ड लिखा है लोगोस, LOGOS, मतलब कि खुदा का लिखा हुआ कलाम, इसको कहते हैं लोगोस। मगर जो बोला गया हो कलाम, जब खुदा बोलता है, उसको कहते हैं रेमा। पतरस को खुदावन ने जब कहा कि आ, तो वो लोगोस था कि रेमा था? रेमा। क्योंकि जरूरत के वक्त जब आपको कोई बात कह दी जाए तो आप उस पर फेथ रखते हैं, वो रेमा है। अगर खुदावन रात को कहते हैं बेटी घबराना, तू पूरी बोतल नहीं उसकी भी पी लेना, मैं तेरे साथ हूं, तो क्या खुदा ने कहा? अगर आपको नहीं कहा तो आप सुबह जाके वो बोतल पिएंगी तो क्या होगा? चाहे आप
आप कलाम पे फेथ रख रही हैं, क्या ये कलाम बचाएगा? ये खुदा का कलाम है, मगर आपको बचाएगा कौन? रेमा। आपको लोगोस नहीं मेरा गौर से इसको समझना है, लॉजिक से। आपको लोगोस नहीं बचाएगा, लिखा हुआ कलाम है, पूरी दुनिया पढ़ती जाए। अब क्या है, आदमी किससे जीता रहेगा? जो उसके मुंह से निकलता है। रोमियो 10:13 में लिखा, बस ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के। अब कलाम इधर जो लिखा है ग्रीक वर्ड में लिखा है रेमा। अब जब हम सुनते हैं, खुदा बर वक्त हमसे कलाम करता है, वो रेमा है। अब आप कहेंगे ठीक है रेमा है, तो फिर हम बाइबल ना पढ़ें? नहीं, जब भी खुदावन बोलेगा, खुदावन की टेक्निक से बोलने की। आप कलाम पढ़ रहे होंगे, एक ऐसी आता है कि फौरन आपके ना दिल को लगेगी, इट्स मीन खुदा आपके साथ वो बोले। आप प्रेयर कर रहे हैं तो एकदम आयत आपके अंदर आई है और वो आपको टच किया है, आपको छुई है, समझ खुदा आपके साथ बोला है। मैं एक दिन क्या हुआ, मैं कॉलेज में था तो बड़ा परेशान, तो मैं बैठा हुआ, मैंने एकदम आंखें बंद की तो एकदम मेरे सामने वीडियो चली, जकरिया 4 बाब 6 आयत। मैंने जल्दी से निकाली, जकरिया 4 बाब 6 आयत लिखा, ये ना जोर से ना ताकत से, मेरे रूह से हो जाएगा। अब ये पूरे कलाम पे नहीं मैं खड़ा हूंगा, मेरा कौन सा कलाम है? रेमा। किस में से दिया खुदा ने? कलाम में से दिया, मगर मेरा सारा कलाम नहीं है, ये मेरा नहीं सारा है, तो मेरा ही, मैं पढ़ूंगा, मगर इसमें मुझे कौन सा कलाम मिला है? ये ना जोर से और ना ताकत से मिला, इसमें ही है। देखें, जब हम बाइबल पढ़ेंगे तो खुदा बाइबल से बोलेगा, समझ आइए ना। खुदा आपसे बोलता है, बेटे जैसे मैं मूसा के साथ साथ था, मैं तेरे साथ भी रहूंगा, ये बाइबल में आयत है, मगर खुदा आपसे बोला है। ये क्या है? रेमा। लोगोस में से खुदा वर्डिंग को जिंदा करता है और रेमा बना देता है। इसलिए हमारे लोग अदम मार्फत से हलाक हैं। वो कहते हैं नहीं मैं आज रात जावांगी, खुदा मेरा छुपाना है, मुझे कमी ना होगी, मुझे खुदा मेरा छुपाना है। क्या उसने आपसे रेमा में कहा है मैं तेरे साथ हूं? जब तू अंधेरों में चलेगी मैं तेरे साथ हूं। ओ नहीं, खुदा ने मुझे कहा मैं अंधेरों में नहीं चलूंगी। जब खुदा मुझे कहेगा फिर मैं कहीं से भी चली जाऊंगी, वो मेरे साथ है, क्योंकि रेमा जो है वो आपको बचाता है, लोगोस नहीं बचाता। बाइबल में लिखा है इब्तिदा में कलाम था, जॉन 1 बाब उसकी पहले है, इब्तिदा में कलाम था। जहां ये कलाम लिखा होगा, अगर आप कोशिश करें, ये वाली बाइबल करें अपने मोबाइल्स में, ये वाली खुदावन का कलाम जो आम बाइबल हम पढ़ते हैं, ये वाली, इसमें गलत उर्दू भी नहीं है, बिल्कुल ठीक है। और इसमें आप डाउनलोडिंग में यूनानी इब्रानी कर लें। अब देखिए, अगर मैं नया नाम है तो मैं ग्रीक वर्ड खोल लूँगा, ठीक है ना। अगर पुराना है तो मैं इधर इंग्लिश और अबरानियों को हिब्रू खोल लूँगा। तो मुझे, क्योंकि नया नाम है, तो मैं नया नामे के लिए ग्रीक वर्ड खोलूँगा। चले हम यूहन्ना 1 बाब उसकी पहली आयत। इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ। अगर मैं इसको ग्रीक में देखता हूँ तो देखें, ये देखें क्या लिखा है, लोगोस। वर्ड का क्या लिखा हुआ है? देखिए, अगर आप इस पे वर्ड को उन्होंने अबरानी में ऊपर लिखा ना लोगोस, मतलब क्या? इसका मतलब है कि हमें अब अबरानी की ज़रूरत नहीं है। हम जल्दी से वर्ड, मैं ऐसे ही कर लेता हूँ, इजी ऐसे खोलता हूँ, फ़ौरन साथ आ जाती है। तो अपने मोबाइल में ये उर्दू करें, ये गलत नहीं। अक्सर होता है ना, कुछ प्रिंटिंग में डिस्टर्ब, को उलट पुलट उर्दू के वर्ड, ये प्रॉपर वर्ड है। तो याद रखें, इब्तिदा में कलाम था, कलाम था, बोला नहीं गया मगर था। वो क्या है? लोगोस।
मगर जो चीज बोली जाए, अब लोगोस में तिमोथियस 2:15 में लिखा है, जो हक के कलाम को दुरुस्ती से काम में लाता है। ये हक का कलाम है, रेमादी की बात नहीं, हक का कलाम लिखा है तिमोथियस 2:15, जो हक के कलाम को दुरुस्ती से काम में लाता हो। अब जो ये कलाम है इधर लिखा है लोगोस, डिवाइन अटरेंस, मतलब ये लोगोस है, मतलब जो लिखा हुआ है इसको मैं प्रॉपर लोगों को बताता हूँ, लोगों को समझाता हूँ, लोगों को समझ आती है। मगर समझ आने से ये मुराद नहीं कि जो मैंने बता दिया है वो आपके लिए कलाम है, नहीं। लिख लें, जो खुदावन ने आपसे कलाम किया है वही आपका कलाम है। ये तो आपका कलाम है मगर ये सारा आपका कलाम नहीं है। आइडिया हुआ थोड़ा सा लोगोस और रेमा में। इसलिए कई दफा हम सब अमाल 16:31 में लिखा है, और उन्होंने उसको और उसके सब घर वालों को खुदावन का कलाम सुनाया। अब ये खुदा नहीं बोल रहा, कौन बोल रहा है? पतरस और यूहन्ना और ये बोल रहे थे। मगर ये कलाम जो है वो ये लोगोस है। जैसे मैं आपको खुदा का कलाम सुना रहा हूँ तो मैं लोगोस सुना रहा हूँ, मैं जो चीज़ें हैं वो बता रहा हूँ, ये लोगोस है। हाँ, अगर आप फौरन आप आंखें बंद करें या आपको कोई वर्डिंग ऐसी शो एकदम टच की आपके हार्ट को, आप समझ ले खुदा ने आपको ये वर्डिंग दी है, ये आपका कलाम है, ये और किसी का नहीं, सबका। मगर आपका कलाम ये है, जो जो खुदावन आपको देता है उसमें लिख ले, उस पर खड़े हो जाए। जितना पढ़ेंगे खुदावन इससे आपसे बोले। अगर आप बाइबल ही नहीं पढ़ेंगे तो खुदावन कैसे बोलेगा? को भी हो ही नहीं सकता। इसलिए बाइबल पढ़ें, खुदावन इनमें से आपके साथ रेमा के साथ बोलेगा। जब रेमा के साथ बोलेगा वो आपका कलाम है, और वही है वर्ड जो आपकी ज़िंदगी को चेंज कर सकता है। इसलिए रेमा और लोगोस, अक्सर लोग लोगोस को लेकर अपने लिए वादों को क्लेम करते हैं मगर खुदा कभी भी नहीं सुन रहा होता। क्योंकि खुदा, देखिए मिसाल के तौर पर पतरस 12 शागिर्दों को यीशु मसीह ने कहा, 11 थे और जाते, क्योंकि युद्ध अक्सर युद्धि तो चला गया था, मर गया, तो 11 खुदा यीशु मसीह ने जाते वक्त क्या कि पूरी दुनिया में जाओ, अंजील की मुनादी सुनाओ, जो ईमान लाए बपतिस्मा ले वो निजात पाएगा। यही कहा था ना। आपको पता है अक्सर पादरी लोग कहते हैं ये हुक्म अजीम है, हमने भी जाना है, मगर ये हमारे लिए नहीं है। ये किन के लिए है? नो, ये उन 11 के लिए था जो लोगोस बोला गया था। खुदा ने कहा था जाओ, उन 12 को, उन 11 को कहा था जाओ। जब वो गए आगे उन्होंने शागिर्द बनाए, फिर खुदा वो अलहदा बात उनके से क्या बोला। मगर याद रखें, जब भी खुदा बोलता है तो रेमा बोलता है, मगर वो उनके लिए है। मेरे लिए खुदा क्या बोलता है? खुदा मुझे कह सकता है तू इस इलाके से बाहर ना निकलना जब तक मैं तुझे कहूं। ये मेरी रेमा है, मेरे लिए वो नहीं रेमा, वो शागिर्दों के लिए। मेरे लिए ये रेमा है कि खुदा ने मुझे कहा जब तक मैं तुझे ना कहूं तूने यहां से नहीं बाहर जाना। जो खुदावन इंस्टेंट वक्त में, ज़रूरत के वक्त आपसे जो चीज़ बोलता है वो रेमा है, और उसी से ही आपकी ज़िंदगी में चेंजिंग होगी। इस लोगोस से चेंजिंग नहीं होगी, ये लिखा हुआ कलाम है। जब आप पढ़ते हैं फिर खुदा इसमें पढ़ते पढ़ते कई दफ़ा आपके लिए आयतों को जिंदा करता है। मैं अक्सर जब पढ़ रहा होता हूँ तो ऐसी आयत मुझे ना, वो पंजाबी कहने सुझ जाती है, टच होती है हार्ट को, मैं फ़ौरन कहता ये मेरा कलाम है, खुदा ने मुझे दिया है। एक दफ़ा मुझे बड़ा ज़बरदस्त कलाम मिला, बहुत ज़बरदस्त, किसी ने पढ़ेंगे मैं बताऊंगा। वो बड़ा ज़बरदस्त, मैं बड़ा परेशान था उस टाइम में जब मेरे कॉलेज था, बिजनेस डिस्टर्ब था, डाउन था, 0% था। तो खुदा ने मुझसे कलाम किया, वो आज भी मुझे कलाम का पता है, मैं उस पर खड़ा होता हूँ। मैं सीखता कलाम हूँ मगर मेरे लिए वो लोगोस है। मैं एक दिन अपने घर में कुछ चीज़ें सेट कर रहा था, बर्तन कुछ चीज़ें ले रहा था, तो एकदम खुदा ने मुझे कहा सादक की मुसीबतें बहुत हैं मगर खुदावन उनमें से निकलने की राह पैदा करता है।
अब देखें, ये कलाम आपके लिए भी है, मगर आपके लिए लोगोस है, मगर क्योंकि खुदावन ने मेरी लाइफ में किया तो मेरे लिए क्या है? रेमा। जब खुदा आपके लिए करेगा, उस लोगोस को आप रेमा खुदा बना देगा। इसलिए इस लोगोस को खुदा रेमा बनाता है, वो ब्लेसिंग हमारे लिए है। इसलिए कई दफ़ा बाइबल में इसलिए ये खुदा यीशु मसीह ने कहा कि मेरे लोग अदमे मार्फत की वजह से हलाक हुए, डिस्ट्रॉय हो गए। उनको पता ही नहीं था रेमा क्या है, उनको पता नहीं था लोगोस क्या है। उन्होंने रेमा पर खड़े होके अपनी मिनिस्ट्री स्टार्ट की, वो स्ट्रगल की, चीज़ें बंद हो गई। उन्होंने रेमा खुदा से नहीं लिया था। जब भी खुदा बोलता है, कलाम से बोलता है। इसलिए मैन ऑफ गॉड कहते हैं कलाम पढ़ें, कलाम पढ़ें, ताकि खुदा उस कलाम में से आपसे बोलेगा, क्योंकि ये कलाम है और खुदा इस कलाम को जिंदा करता है। जब हम कलाम सुनते हैं तो कुछ ऐसी बातें हमें टच करती हैं हमारे हार्ट को। इट्स मीन खुदा हमसे बोला है। वो ड्रीम में देखें, खुदा हमसे बोलता है, खुदा हमसे मुख्तलिफ एरियाज में काम करता है। तो इसलिए बच्चों, रेमा और लोगोस को समझ लें। जब भी मूव करें, रेमा क्या है, लोगोस क्या है। अब जो आपको खुदा कलाम दे दे, जो चीज़ आपके लिए आपके हार्ट को टच करे, समझ लें वो आपका कलाम है। बाकी चाहे हज़ारों ब्लेसिंग्स हैं, आपकी वही ब्लेसिंग है जो रेमा खुदा आपको दे, सारी ब्लेसिंग नहीं है। इसलिए मैं एक मिसाल देता हूँ, एग्जाम्पल देख लें। दाऊद नबी जब फ़लस्तीनियों से लड़ाई करनी थी तो शरीयत की किताब तो उनके पास थी, वो किताब पे ट्रस्ट नहीं करता। वो कहता सैमुएल के पास जाता, सैमुएल मुझे बता मैं फ़लस्तीनियों को मारूंगा कि नहीं। हालांकि उनके पास बाइबल नहीं थी, उनके पास शरीयत नहीं थी, मगर वो शरीयत को नहीं पढ़ता था। उनको पता से खुदा हमारे साथ है। मगर सैमुएल के जान पाए, सैमुएल बता, खुदा से रेमा ले, मुझे बता खुदा क्या चाहता है। खुदा तुम्हारे साथ है, जैसे मूसा के साथ था वैसे ही तुम्हारे साथ चलेगा, जाओ निकलो। तो उनको रेमा की ज़रूरत पड़ती थी। आज हम रेमा नहीं लेते, हम लोगोस पे खड़े होते हैं, इसलिए हमारे काम नहीं चलते, इसलिए हम डिस्टर्ब होते हैं, इसलिए हमारी ज़िंदगियां वहीं के वहीं रहती हैं, क्योंकि हम लोगोस पे खड़े हैं, रेमा पर खड़े नहीं होते। हम अपने सरों को झुकाएं। खुदावंद तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो, तेरी हमद हो। तू भला है, तेरी शफकत अबदी है। अब बाप, इस बात के लिए लोगोस और रेमा के लिए तेरा शुक्र हो जो हमने डिफरेंट देखा है। अब आप इन बच्चों की जिंदगियों में जबरदस्त फल हो खुदावन। आगे से अगली लाइफ में अपने लिए रेमा खुदा से लें, लोगोस पढ़े ज्यादा से ज्यादा, मगर कहे खुदावन तू हमारी जिंदगियों में रेमा को नाजिल कर, रेमा को नाजिल कर। जैसे तूने शिगिर्दों की जिंदगियों में रेमा को नाजिल किया, तूने पतरस की जिंदगी में, प्रॉफिट्स की जिंदगियों में रेमा को नाजिल करता है। अब बाप इन बच्चों की जिंदगियों में भी अपने कलाम को अपने मुंह से, क्योंकि लिखा है इंसान रोटी से नहीं जो तेरे मुंह से निकलता है। बाप हम तेरे मुंह से जो रेमा निकलेगा हम उस पर खड़े हैं। मैं तेरा शुक्र करता हूँ, मैं शुक्र करता हूँ इन बच्चों के, इन फैमिली के लिए तेरा शुक्र करता हूँ। तू इस फैमिली के साथ है बाप, तूने कभी इनको अकेला नहीं छोड़ा, आज तक तूने संभाला है। अगर ये बच्चे पीछे जाएं तो ये हैरान होंगे कि हम कैसे हमने जिंदगी यहां तक ले आए। ओ बाप, तूने इन बच्चों को संभाला आज तक, तो आगे भी तू संभालेगा। ओ इनके लिए नए दरवाजे तू खोलेगा। ओ खुदावन तूने खोलना शुरू कर दिए हैं खुदावन। ओ नए गेट, नए डोर अनलॉक कर दिए खुदावन। मैं तेरा शुक्र करता हूँ इन द नेम ऑफ जीसस। ओ नए डोर अनलॉक हो इनकी जिंदगियों में, जॉब के डोर अनलॉक हो इनकी जिंदगियों में, फाइनेंस के डोर अनलॉक हो इनकी जिंदगियों में। अब बाप मैं तेरा शुक्र करता हूँ। ओ खुदावन सारी स्ट्रगल के गेट लॉक कर देते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। हर स्पिरिट के गेट्स, डोर को मैं लॉक कर देता हूँ यीशु मसीह के नाम से। इनके घर, इनकी फैमिली में हर गेट जो इनके खिलाफ है, मैं उन गेट्स को, उन दरवाजों को, उन डोर्स को इन द नेम ऑफ जीसस लॉक कर देता हूँ जो इनके खिलाफ है। लाभों को सीती, मैं तेरा शुक्र करता हूँ।
बाप मैं तेरा शुक्र करता हूँ, तूने ऐसे ही किया है, तूने लॉक कर दिए चीज़ों को, और तूने जो इनके लिए बेस्ट है तूने अनलॉक किया है। तू हमारा बाप है, तू दुनिया का तो खुदा है, मगर तेरा हमारा रिश्ता एक स्पेशल है, तू हमारा बाप है। इनके फ्यूचर के डोर मैं अनलॉक करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। कोई भी अबलीस ने इनका कोई भी डोर लॉक किया, मैं यीशु मसीह के नाम से अनलॉक करता हूं यीशु मसीह के नाम से। और अबलीस की सारी चालों को, सारी असाइनमेंट को, सारे अहद को मैं दरवाजों को लॉक कर देता हूं यीशु मसीह के नाम से। अगली बाका से तेरा शुक्र हो, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन आमीन।